ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हिमानी और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक अभियुक्त को 3.4 ग्राम अवैध स्मैक के साथ मोटेश्वर महादेव मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। बाजपुर कोतवाली में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते पुलिस और प्रशासन ने धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों के साथ बैठक की और क्षेत्र में लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने धार्मिक गुरुओं से क्षेत्र में चुनाव के दौरान होने वाले धार्मिक विवाद को होने से रोकने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। आगामी विधानसभा चुनाव समीप है, इसके साथ साथ ही कई लोगों द्वारा इस तरह की शिकायतें व्यक्त की गई कि जैसे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं या बीमार जो व्यक्ति हैं या प्रेगनेंसी वाली महिलाएं हैं, उनको जैसे धार्मिक स्थलों पे जो लाउड स्पीकर तेज़ आवाज़ में बजते हैं उससे प्रॉब्लम होती है। तो उसके दृष्टिगत आज सभी धर्मगुरुओं को सभी के साथ यहाँ थाने में बैठक हुई है। इसमें सीओ मैडम है, हम लोग हैं और सभी हमारे धर्मगुरु उपस्थित थे और उनसे एक रिक्वेस्ट किया गया कि जो लाउड स्पीकर तेज़ी से आवाज़ करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा बीमार व्यक्ति को प्रभावित होते हैं, उनको दिक्कत होती है। इसी तरीके की प्रेगनेंसी महिलाओं को दिक्कत होती है और अभी हमारा एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो बच्चों को भी जैसे उनका ध्यान भंग हो जाता है और उनको पढ़ने में या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में दिक्कत होती है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर डायरेक्शन जारी किए गए हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा भी इसमें कहा गया है कि इसमें समय समय पर इनके साथ बैठक करके और नियत समय सीमा के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाए। तो उसी के क्रम में आज ये बैठक हुई थी और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम इसमें सहयोग करेंगे। बांग्लादेश निर्माण के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय की 50वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में राहुल गांधी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस का दावा है कि यह जनसभा ऐतिहासिक होगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड में चुनाव से पहले राहुल गांधी का यह पहला दौरा होगा। 16 दिसंबर हम लोग 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था उसमें भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और साहस से हमें जीत मिली थी। उसको लेके हम हर 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। उसी विजय दिवस का आज आह्वान करने के लिए उत्तराखंड सम्मान रैली का आयोजन माननीय श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं 10:30 बजे परेड ग्राउंड देहरादून में। और ये एक सम्मान है उन सैनिकों को जिन्होंने उसमें अपनी शहादत दी थी, उसमें अपना बलिदान दिया था। और यह सम्मान है उत्तराखंड के और देश के उन शहीदों को और उन सैनिकों को जो निरंतर देश की सेवा में लगे रहते हैं। कोरा ढकोसलेबाजी करने से कोई फायदा नहीं होता। देशभक्ति करना, असल देशभक्ति यही है कि जो विजय दिवस के रूप में मनाई जाती है, जिसमें कि हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश का नक्शा ही नहीं दुनिया का भूगोल भी बदला था। एक नए देश का निर्माण करके जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया था और जो उन्होंने कूटनीतिक तरीके से एक दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश को जन्म दिया था, वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। और उसी सबक के लिए हम अपना आज का ये विजय दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी रही। बता दें कि आपात सेवाओं में तैनात NHM कर्मी भी अब हड़ताल में शामिल हो गए हैं, जिससे सरकार की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। वहीं आज हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रांगण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे और एक रैली के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय तक प्रदर्शन किया। आज यहाँ पर हमारे सारे NHM संगठन के साथी सब एकत्र हुए। पिछले 7 तारीख से हम लोग निरंतर CMO ऑफिस में अपनी जायज मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम राज्य सरकार से पिछले 2 साल से वार्ता के क्रम में है, परंतु सरकार द्वारा हमारी बातों को सिर्फ इधर उधर बरगलाकर हमें भ्रमित किया जा रहा है। सरकार द्वारा हमें बार बार समय दिया जाता है और हमें रोक दिया जाता है, परंतु इस बार हम पूर्ण रूप से हमारे संगठन ने आह्वान किया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये मातृशक्ति और समस्त NHM कर्मी अपने कार्य पर नहीं जाएंगे। सरकार आज ऐसी कमरों पर बैठकर अपने सूचकांक बताकर जो अपनी पीठ पे अपनी थपथपा रही है, उस सूचकांकों को पूरा करने वाली यही महिला शक्ति है। सरकार की चाहे यह टीकाकरण, जो सरकार टीकाकरण में अपनी पीठ थपथपा रही है, सरकार जो आज होम आइसोलेशन में, होम क्वारंटीन में
और अन्य सूचकांकों में अपनी पीठ थपथपा रही है, उसे पूर्ण करने वाली यही एनएचएम की महिला संगठन। नाम कमल पांडे है और यहाँ पर जितने भी एनएचएम कर्मचारी है, हम लोग 7 तारीख से यहाँ पे सीएम ऑफिस में धरने में बैठे हैं। सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले पा रही है। हमारी 2 सूत्रीय मांग है, एक तो हरियाणा की तरफ पे हमारा गेट पे और दूसरा आउटसोर्सिंग बंद करी जाए। ये जितने भी कर्मचारी एनएचएम के हैं, सबने अपने समय में कोरोना के टाइम पे अपनी जान को जोखिम में डाल करके इन लोगों ने अपने परिवार की, बच्चों की परवाह न करके जनमानस की सेवा करी है और आज सरकार हम लोगों को ठेंगा दिखा के जा रही है। इसीलिए सरकार को हम जगाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जब दूसरी सरकारें, राज्य सरकारें दे सकती है, हरियाणा दे सकती है, यूपी दे सकती है, दिल्ली में भी बात चल रही है और प्रदेशों में भी बात चल रही है, तो हम लोगों को हमारा अधिकार मिलना चाहिए। यही मेरी सरकार से विनती है और जल्द से जल्द जो है कि एनएचएम कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए। सितारगंज तहसील कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना संक्रमण जांच सैंपलिंग के लिए पहुंची, जहां काम कर रहे 6 कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। बता दें कि सितारगंज में कोरोना पॉजिटिव का यह पहला मामला है। किया कि जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, हमारी तहसील है, हमारी कोतवाली है, बिजली विभाग है, एसडीएम कोर्ट है, इन सभी विभागों में जाके वो सैंपलिंग करें, रैंडम सैंपलिंग करें। आज रैंडम सैंपलिंग के दौरान लगभग 6 जो तहसील कर्मी हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन सभी को होम आइसोलेट किया जा रहा है तथा उनको मेडिसिन किट उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही जो उनके परिजन हैं उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी। इस प्रकार से हम कोरोना संक्रमण से अपने क्षेत्र को बचा सकते हैं। हल्द्वानी के वॉर मेमोरियल में आज 1971 की जीत को लेकर शहीदों को रिटायर्ड सैनिकों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि 1971 में आज के दिन भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए बांग्लादेश का निर्माण किया था। ये हमारी जो ऐतिहासिक विजय रही 1971 की, आज स्वर्णिम हमारे 50 वर्ष पूरे होने हैं और इसमें आज 1971 के शहीद सैनिकों को पूरे देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। उत्तराखंड राज्य और आज जनपद नैनीताल में भी हम अपने शहीद सैनिकों को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है और हमारे जो युद्ध इंजर्ड शौर्य पराक्रम जिन्होंने दिखाया था, जिनको गैलेंट्री अवार्ड था, उनको हमने यहाँ पर सम्मानित किया। और अभी हमारी शहीद सम्मान यात्रा समाप्त हुई है उत्तराखंड राज्य में कल ही देहरादून में। तो आगे भी शहीदों के और सैनिकों के लिए उम्मीद है कि आगे भी जो है हमारा देश जो है उनको हमेशा प्रेरणा मांगे, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए जो हम सैनिक कल्याण की तरफ से प्रतिबद्ध हैं और ये हमेशा कायम रहेगा। उसमें तो बहुत कुछ हुआ था साहब। हम लोगों ने हमला किया था दुश्मन के ऊपर और चारों तरफ से उसको घेर करके कैद भी उससे ये कहा गया कि तुम अपना समर्पण कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी कुछ टाइम चाहिए। आखिरकार को उनको चाहते हैं कि समर्पण करना ही पड़ा। काफ़ी संख्या में उनके फौज को हम लोगों ने कैद किया था। ये हुआ साहब उस टाइम पर। पूरे देश में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही है। जसपुर में भी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से मनाया गया। साथ ही महोत्सव आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर क्षेत्र में रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। बहुत ही शुभ दिन है। सबसे पहले तो आज एक स्वतंत्रता दिवस है कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं। वो दूसरी खुशी है कि आज एक विजय दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। जो पाकिस्तान के साथ हमारी 1971 लड़ाई हुई थी उसको आज 50 साल पूरे हो रहे हैं। कितना खुश दिन है कि इस दिन को पाने के लिए हमारे वीर सैनिकों ने अपना खून बलिदान किया और इस आज़ादी को हासिल किया। इसमें देखिए कि ये हमारे जो है देश की जो जनता है ये बहुत बड़ा फल है कि उन्होंने जो है हमारे जो सैनिक हैं जो शहीद हुए उनकी याद में इसका जो एक यहाँ पे कार्यक्रम किया और यहाँ पे जो हमारे पूर्व गौरवशाली सेनानी जो यहाँ रिटायर होकर का है उनको भी उन्होंने यहाँ पे सम्मानित किया है। मुझे कि हमारे को जो है इतना एक मान सम्मान दिया गया, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है।
खटीमा के सुनपहर गुरुद्वारा सिंह सभा में किसानों द्वारा 3 कृषि कानून वापस होने पर फतेह दिवस मनाया गया। इस दौरान जिन किसानों ने किसान आंदोलन में हिस्सेदारी निभाई और लंबे समय तक गाजीपुर बॉर्डर पर रहे, उन्हें सरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर सुनपहर गुरुद्वारे में आज जो हमें बुलाकर मान सम्मान दिया किसानों ने, और किसानों में एक बहुत बड़ा उत्साह देखा है हमने, एकता देखी है। सभी किसान एकजुट हो गए हैं। आगे जो भी अपनी हक की लड़ाई है उसको लड़ने के लिए किसान हमें आज एकजुट दिखे हैं। मैं आगे के लिए यही कहूँगा कि सभी किसान भाई हमारे एकजुट कर होकर रहें। ये जो पार्टियां हैं इनके बहकावों में ना आएँ, अपना जो किसानों का झंडा है उसकी पहचान रखें और अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदा एकजुट होएं। ये जो जितनी भी पार्टियां हैं इन्होंने आज तक किसानों को कुछ नहीं दिया। ये सब लोग एक हैं। जब भी ये आते हैं, इलेक्शन का टाइम आता है, तब ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और हम लोगों को गांव में आके कई गुटों में बांट देते हैं और अपनी वोटें लेके चले जाते हैं। मगर कोई भी सरकार बनने के बाद किसी ने भी कोई काम नहीं किया। जब 2 महीने रह जाते हैं तब जरूर आते हैं ये। पिछले दिनों वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 साल में 4 नए जिले बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब काशीपुर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने पर आधा दर्जन नए जिले बनाने की घोषणा करके इस मुद्दे को और अधिक हवा दे दी है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड में नए जिलों के गठन का राग छेड़ दिया है, जिसे जानकार चुनावी राग की मिसाल बता रहे हैं। आगामी चुनाव को लेकर आप नेताओं ने अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज 4 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे, जहां 16 से 19 दिसंबर तक हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और रुद्रपुर में वो लोगों से संवाद और जनसभा को संबोधित करेंगे। 8 दिन से हड़ताल पर चल रहे गोला खनन व्यवसायियों ने अब आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। यहां मोटा हल्दू मुख्य चौराहे पर एकत्र हुए खनन व्यवसायियों ने दूसरे दिन भी अपना आंदोलन जारी रखा। इस दौरान खनन व्यवसायियों का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो वह मजबूरन आत्मदाह करने को बाध्य होंगे। सिर्फ इसमें गाड़ी स्वामी ही नहीं, यहाँ पर का जो पूरा तबका है, हमारी पूरी विधानसभा में लगभग 90% लोग जो भी हैं आज इस गोले के भरोसे ही जिंदा हैं, और तकरीबन लाखों लोग जो गोला के लिए मज़दूर लोग बाहर से आए हैं वो भी अंदर परेशान हैं। ये सिर्फ स्टोन केसर वालों की अपनी मोनोपोली है। ये लोग सिर्फ इस गोला के काम में एक छत्र राज बनाना चाह रहे हैं, और मोटर मालिकों के लिए इनके मन में बिल्कुल भी मान सम्मान कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी शर्तों से हमें काम करवाना चाह रहे हैं, और रेट ऐसे हैं कि शायद अगर हम इनके रेटों में बात करें, इनके रेटों में हम लोग चलें, तो शायद हम लोगों को जो हमारे पास जो थोड़ा थोड़ा ज़मीनें बची हुई वो सब बेच करके इनका पूरा करना पड़ेगा। हमारे कारोबार को प्रभावित हुए 8 दिन हो गए हैं, और हमें आज दूसरा दिन यहाँ पर धरने में बैठा हुआ हो गया। सरकार हमारी सुन नहीं रही है। सीएम को हमने ज्ञापन दे दिया, एसडीएम को हमने ज्ञापन दे दिया। सरकार के प्रतिनिधि लगातार हमारे साथ आके अपने संबंध स्थापित कर रहे हैं सरकारी अधिकारियों से, लेकिन कोई हमारी सुध लेने वाला इस समय अभी तक कोई आया नहीं है। प्रवीण दानू जी हैं, जो कि यहाँ खनन समिति का धरना चल रहा है, और उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण मंडी हुआ करती थी कभी ये लाल कुआं और ये बेरी बड़ाव क्षेत्र की मंडियाँ, जहाँ का जो रेता बजरी है वो आपके नोएडा, सीतापुर, लखनऊ वगैरह सब जगह, और आज सरकार के दोहरे मापदंड के अनुसार चलते हुए आज ये मंडी की हालत बिल्कुल खस्ता हालत है। जो आज ये गाड़ी मालिक हैं, जो लोग जिनसे जुड़े हुए हैं, ये सब बेरोजगारी के संकट उस पर आ चुके हैं। आज इन लोगों की समस्या देखिए, 35-40 हज़ार का बीमा, उसके बाद में 15-15 हज़ार रुपये का ड्राइवर, और बीमा टैक्स करने के बाद इन लोगों का पूर्ति नहीं हो पा रही है। एक गाड़ी मालिक का 500-600 रुपये पर डे खर्चा हो रहा है। उसके बाद भी सरकार को कोई गाड़ी मालिकों को लेकर कोई चेतना नहीं है कि हाँ इन लोगों की समस्या को सुलझाया जाए। आज मैं कुछ देख रहा था कि जो बाहर से मजदूर लोग आए हैं वो भी वापस पलायन करने लगे हैं। कल को अगर हम लोगों को समझौता भी हो जाता है इन लोगों का, तो आने वाले टाइम में दिक्कतें इतनी आएंगी कि जो बिहारी मजदूर वापस चला गया है वो वापस नहीं आ पाएगा, और इन लोगों की गाड़ियाँ वैसे ही खड़ी रहेंगी। मेरे साथ इस विषय में बात करने के लिए दानू जी है। मैं इनसे दानू जी से बात करना चाहता हूँ। दानू जी, आपकी क्या मांग है और आप क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा जो है संघर्ष रेट के लिए है सर्वप्रथम, और कई साल से हमारे रेट कम होते जा रहे हैं, मगर इस साल और ज़्यादा कम होने के चांस हैं कि वो उस रेट में भी नहीं लेना चाह रहे जिस रेट में पिछले साल इन्होंने लिया। उसमें वो रीज़न बताते हैं कि लोकल जो
इस बार नीति बनाई गई है खनन की, तो उसमें जो खेतों के खुदान पट्टे के द्वारा इनके पास माल सस्ते रेट में पहुंच रहा है, उसकी वजह से प्रभावित हो रहा है हमारा। तो हमारा सर्वप्रथम एक तो समतलीकरण के नाम पर जो गड्ढे खोदे जाएंगे इसका विरोध करना है, क्योंकि इस बार आपदा की वजह से काफ़ी माल आया हुआ है गौला नदी में, और गौला ही क्या हर नदियों में माल आया पड़ा, तो इसलिए हमें खेत और पट्टे से खनन करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, हम लोगों का जो रेट है बहुत कम इसलिए है, और इस रेट में हम संभव नहीं कि हम गाड़ी चला पाएँ। ये अपने जेब से हम कहाँ तक भरेंगे, कहाँ से लेबर का चार्ज भरेंगे। दारू जी, आपका आंदोलन कब तक चलेगा? हमारा आंदोलन जब तक उचित रेट हमको अपने जेब से ना लगाना पड़े, हम तब तक जब तक नहीं मिलेगा सम्मानजनक रेट, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद दारू जी। विनोद अग्रवाल, चीफ ब्यूरो यूपी उत्तराखंड, अपने सहयोगी शैलेंद्र जी के साथ। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।